रोपवे को लेकर आज कटरा बंद था और आज पूरा दिन प्रदर्शन चला। प्रदर्शनकारियों ने एशिया चौक में धरना दिया, नारेबाजी की और श्राइन बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इसी को लेकर आज शाम को रियासी डीसी से वो संघर्ष समिति के जो सदस्य थे वो मिले। उन्होंने उनको 23 दिसंबर तक का टाइम दिया है कि जो रोपवे को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है इस प्रदर्शन को रोक दिया जाए और कल से दुकानें खुलेंगी, कटरा खुलेगा। जो भी श्रद्धालु है वो अपनी सेवाएं ले सकता है। इस रिपोर्ट में क्या कहा है संघर्ष समिति के सदस्य ने, सुने इस रिपोर्ट को। कहूंगा कि ये जो लड़ाई है ये खाली संघर्ष समिति की नहीं है, ये खाली रोड की नहीं है, ये खाली गोड़ा पिट्ठू लेबर की नहीं है। ये लड़ाई जो है ये जम्मू रीजन की है, आस्था के साथ है और कारोबारिक दृष्टि के साथ, अर्थव्यवस्था की। ये सारी बातें हमने डिप्टी कमिश्नर के पास जब उन्होंने बुलाया, हालांकि आज हमारा कोई ऐसा मन नहीं था इनकी कमेटी का मिलने का इनका। जब इन्होंने बुलाया तो मैंने तो मना किया था कि मैं नहीं जाता हूँ, आप जाओ संघर्ष कमेटी। और लेकिन वहां जिस वक्त गए हमने मैडम को कहा कि आप पहली दफा आपसे मुलाकात हो रही है सभी लोगों की और आप अभी हफ्ता 10 दिन हुआ आपने ज्वाइन किए हुए, कुछ चीजें आपको मालूम नहीं है, कुछ चीजों की आपको वाकफियत नहीं है। ये काफी डिटेल में हमारी बातें की। एक तो हमने माता की जो रास्ता है, जो आस्था है, उसका सारा डिटेल में सभी मेंबर्स ने अलग अलग तरीके से, चाहे वो भूपिंदर जी थे, चाहे राणा जी थे, चाहे राजेश जी थे, रवि जी थे, या डॉक्टर विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट है ये रहे हैं, आप तो सेक्रेटरी है वो ऑल इंडिया स्टेट लेवल पे, उन्होंने जिनको हम डॉक्टर तोतू के नाम के कहते हैं, उन्होंने सारी डिटेल में वहां पे बातें की। सोनू ठाकुर ने भी ये सारी डिटेल में समझाया मैडम को कि अर्थव्यवस्था माता रानी का जो रास्ता है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट था, हमने कहा कि दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, गडकरी जी को कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिस गाइड करता है जिससे कि वो पंचर कर रोड बनाना चाहते हैं ताराकोट के लिए, और हमने उसका भी विरोध हम चल रहा है। और इसके साथ ही हमने कहा कि जब रेलवे डिपार्टमेंट ने, रेलवे वालों ने लिख कर दिया है कि यहाँ से नहीं बननी चाहिए, उनका भी नुकसान होता है, लेकिन इतनी प्रेस्टेज बनाई हुई है कि उसको दूसरी तरफ से बना रहे हैं। हमने कहा कि ऑलरेडी ताराकोट की रोड है, आपने इसको वाइडनिंग करना है 100 फुट के बजाय, अगर 60 फुट है तो 100 फुट करो, लेकिन नहीं बनाने की कोई तुक नहीं बनती है कि दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, जो दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे है, उसको पंचर करना जो है गलत है। वो गलत बने, कटरा में यात्री आए, उसके बाद वो जहां भी जाना चाहे वो जाए, उसको कोई रोक नहीं है, लेकिन उस रोड में से काटना वो गलत है। और ये हमारी दो चीजों पे हुई कि एक तो रोड पे नहीं लगनी चाहिए, एक रोड के लिए हमने कहा नहीं लगनी चाहिए। ये दो इश्यूज पे हमने जब बात की तो मैडम ने कहा कि मैं भी नहीं हूँ, एक एक चीज पूछी। उन्होंने कहा कि मुझे भी टाइम दीजिए। हमने कहा कि हमने पहले गलती की थी, डिप्टी कमिश्नर को टाइम दिया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर काम लगा था। उन्होंने कहा नहीं, आप पिछली बातें छोड़िए, मुझे 2-4 दिन का टाइम दीजिए। हालांकि यहाँ पर मुझे नहीं पता है, मुझे बताया वहां पर कि संघर्ष कमेटी ने 20 तारीख का फैसला किया था कि भाई प्रोटेस्ट करना है, लेकिन जब वहां 20 की बात चली तो फिर वहां पर लोगों ने किया था, उसमें इनमें लेबर का भी था। फिर वहां जब बात चली तो सारे वहीं बैठे हुए थे ये लोग, क्योंकि ये सारे लोग मीटिंगें करते हैं, उसी में डिसाइड करते हैं। मैं तो मीटिंग में उसमें बैठा नहीं, लेकिन यहाँ उन्होंने फिर बैठकर वहीं पे फैसला किया कि हम 20 के बजाय, या मैडम ने कहा तो 23 तारीख का उन्होंने टाइम दिया कि 23 तारीख तक आप ऊपर बात कर लीजिए, वहां से मैसेज लाइए। अगर वो मैसेज लाते हैं कि रोड पे नहीं लगेगी, अगर वो मैसेज लाती है कि रोड नहीं पंचर होगी, तो फिर तो ये 23 तारीख को अपना विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर वो कहते हैं कि हमने करना है तो फिर ये कमेटी फैसला करेगी कि आगे का रास्ता क्या है।